हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। और सुबह जो मैंने रीडिंग अपलोड करी है तो थोड़ा सा उसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन नहीं था। मैंने जब रीडिंग कंप्लीट कर ली तब मैंने उसको सुना तो मुझे हाँ नॉइस कैंसिलेशन नहीं थी। तो वो मैं रोज़े में थी और मैंने बस रीडिंग कर दी, वो रीडिंग हो गई। अदरवाइज उसमें मिस्टेक हुई है, मुझे पता है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, वॉइस की कंप्लेन नहीं है, नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है, ठीक है। बस इस चीज़ को आप लोग ज़रा एडजस्ट कर लीजिएगा। और आवाज़ हल्की भी कह रहे थे क्योंकि मेरा रोज़ा था, इसलिए मैंने बहुत जैसी रीडिंग कर सकती थी, अपलोड कर सकती थी, मैंने रीडिंग अपलोड कर दी, ठीक है। मतलब कि इतनी भी बुरी नहीं है, मैंने खुद उसको सुना है, लेकिन कुछ मिस्टेक हैं जो मुझे पहले देख लेनी चाहिए थी, ठीक है। चलें रीडिंग शुरू करते हैं। वेट, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू एंड व्हाई। आपके पर्सन इस वक्त आपसे क्या हाइड कर रहे हैं और क्या, मतलब कि क्यों, ठीक है। इसके पीछे रीजन क्या है, जो हाइड कर रहे हैं उसके पीछे रीजन देखेंगे और आपके पर्सन हाइड क्या कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। वो माइक चार्ज ना होने की वजह से नॉइस कैंसिलेशन का इशू हुआ था, अदरवाइज मैंने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की थी, ठीक है। तो मैंने फिर जब देखा कि वीडियो में आवाज़ का इशू हो रहा है, नॉइस कैंसिलेशन नहीं है, पंखे की आवाज़ आ रही, तो इसलिए मैंने उसको चार्ज किया। फिर अब सेट होगा, ठीक है। चलें लेट्स सी, देखते हैं व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। आपके पार्टनर आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं। जो पर्सन आपसे, जो भी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, आपको लगता है वो हाइड कर रहे हैं आपसे कुछ, मेडिटेट करें उन पर्सन को आप। मेरे व्यूवर के पर्सन मेरे व्यूवर से इस टाइम फ्रेम पे क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पार्टनर इस वक्त आपसे क्या छुपा रहे हैं। आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक सेल्फ रियलाइजेशन हो रही है आपके पर्सन को, जो स्टक है अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर या आपको बताना नहीं चाहते, या आपको ये इस तरीके से नहीं शो करना चाहते कि आपके, अगर आप स्टक हैं, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपने हिसाब से कोई इंसान सामने मिल नहीं रहा या दिख नहीं रहा, तो आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में इसी तरीके से स्टक है, ठीक है। चाहे वो आपको शो बहुत ज़्यादा हैप्पी करें, या तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को ऐसा लगे, आपको ये शो कराएं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेल या फीमेल की, मैं जब दिल चाहे अपनी ज़िंदगी को बैलेंस और अच्छा कर सकता हूँ। आपके पर्सन अपनी लाइफ में किसी एक पॉइंट पर स्टक है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रही है आपके पर्सन को कि कहीं ना कहीं अगर डिवाइन ने आप दोनों को एक साथ लाना लिखा है, तो आपके पर्सन ने यहाँ पर बहुत सी मिस्टेक कर दी हैं और उनको सॉल्व करना थोड़ा सा प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है। और पास्ट की गलतियां भी रियलाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। कुछ अपने अपने ऊपर अपनी चीज़ों को लेकर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। स्टक है बहरहाल आपकी लाइफ, आपके पर्सन आपके ऊपर, ठीक है। अगर आप स्टक है तो, लेकिन ये आपके पर्सन चाहते हैं आपको पता ना चले कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में स्टक है। अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना उनके लिए इतना ईजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। आपको रिप्लेस कर पाना या आपके जैसा कोई बंदा मिल पाना बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है। ये बात शो नहीं करते आपके पर्सन आपको, ठीक है। कोल्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लंट रहते हैं, ठीक है। लॉजिकल पर्सन है, इमेच्योर पर्सन नहीं है, मेच्योर पर्सन है। इसके एक्सपीरियंस हुए हैं इस पर्सन के, ठीक है। ये पर्सन एज में आपसे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, कट थ्रोट है। जब भी बोलेगा बहुत ज़्यादा कड़वा बोल सकता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल सकता है। आप बोलेंगे कि इसको या तो बात करनी आती नहीं है या इसको किसी ने सिखाई नहीं है, ठीक है। बहुत मतलब कि एक अजीब सा एक ब्लंट नेचर है इस पर्सन का, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्लंट बोलता है, खास तौर पे शायद आपके साथ बहुत ज़्यादा ब्लंट रहता है और कोल्ड रहता है आपको लेकर। आप आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, आप इसको समझ नहीं पाते, ठीक है। इस तरीके का कोई इंसान है। इमोशनल लॉस में है, इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली अपनी ज़िंदगी में एक रोमांटिक लाइफ इसकी स्टक है। ये अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, ये अपनी ज़िंदगी में मतलब कि इसकी ज़िंदगी में इसको सेटिस्फेक्शन नहीं है। ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन इसको एक अच्छा इंसान चाहिए जो एक, देखें, हर किसी की अपनी सेटिस्फेक्शन डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होती है, ठीक है। तो इस पर्सन की इमोशनल सेटिस्फेक्शन, वो कनेक्ट होना, वो एक लॉयलिटी, ऑनेस्टी होना, तो बहुत कुछ इसकी डिमांड है, ठीक है। एक सेटिस्फेक्शन नहीं, लोग इसकी लाइफ में है, लेकिन ये हर किसी से इसके साथ कनेक्ट होना, हर किसी से एक लॉन्ग टर्म सोच पाना, इसके लिए प्रॉब्लमिस्टिक, ठीक है। चूजी पर्सन हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है, इसका नेचर थोड़ा सा कोल्ड, डिटैच और ब्लंट नेचर है, तो एक चूजी टाइप और डिफरेंट नेचर का है, ठीक है।
हाँ, लेकिन ये निकलना चाहता है इस जो एक हर्टफुल एनर्जी में जो स्टक सिचुएशन से है, ये अपनी लाइफ में इस स्टक सिचुएशन से निकलना चाहता है, इस कोल्ड एनर्जी से अपनी बाहर आना चाहता है अपनी लाइफ में। अगर कोई नेगेटिव पास्ट रहा है, अगर इसकी कोई डार्क साइड रही है, अगर इसका कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल रहा है, उससे डिटैच होना चाहता है, आगे की तरफ बढ़ना चाहता है, लेकिन आपको बहुत कूल एंड काम दिखाता है। आपको बिल्कुल शो नहीं होने देगा कि मेरी लाइफ में कोई इशू है, बिल्कुल शो नहीं होने देगा अपनी लाइफ में, ये ज़िंदगी में एक रोमांटिक लाइफ या इसकी एक ये स्टक है अपनी ज़िंदगी में, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है, इमोशनली इसको वो उस तरीके के लोग नहीं मिल पाते जिनके ऊपर ट्रस्ट कर सके, जिनके साथ आगे लॉन्ग टर्म सोच सके, ठीक है। ये बात कभी भी शो नहीं करेगा। आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस और बहुत ज़्यादा, जब भी आपकी बात हो गई, आप एक मतलब कि आपने इंटरेक्ट करा सामने से, एक फेस टू फेस आपकी मीटिंग भी हो गई, तब भी आपको ऐसा शो करेगा मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन ज़िंदगी है और हर चीज़ अचीव कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं बताना चाहता ये अपनी लाइफ में मेंटली किस तरीके का स्ट्रेस है, इसकी ज़िंदगी में किस तरीके की प्रॉब्लम है, ये सब हाइड करना चाहता है, ठीक है। सोच रहा है अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों से निकलने का कोई तरीका होना चाहिए। अब इस फेस पे काम कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, मतलब कि अब कुछ ना कुछ तो तरीका, कब तक ये अपनी लाइफ में ऐसे ही सिंगल होकर और एक कोने में एक साइलेंट होके बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो इससे निकलने के लिए इसको एक्शन लेना पड़ेगा ना, ठीक है। तो वो कुछ सोच रहा है, कुछ आइडियाज़ हैं, एक दो उनको ट्राई कर रहा होगा कि कोई और पर्सन मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक चूजी और बहुत ज़्यादा मूडी पर्सन है, ठीक है। इसको समझ पाना या इसके जैसा इसको चाहिए वैसा मिल पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। एक स्लीपलेस नाइट, स्ट्रेस है इसकी लाइफ में, स्ट्रेस आउट है ये, ठीक है। सो नहीं पा रहा, नींदें पूरी नहीं है, स्ट्रेस में है, बेचैनी है, एंजाइटी है, ठीक है। मतलब कि नाइट शायद कुछ किसी चीज़ की फ़िक्र इसके दिल दिमाग पे सवार है, ठीक है। कोई फ़िक्र है इसकी लाइफ में जो हैविली इसको इफ़ेक्ट कर रही है इस टाइम फ्रेम पे। ये आपसे जो है ना, ये आपको ऐसा मिलता है जैसे कोई एक आइडियल लाइफ गुजारने वाला इंसान, ठीक है। आप बोले यार लाइफ हो तो ऐसी, ठीक है, ये ऐसे आपको दिखता है, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी इसकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे इशूज़ हैं, बहुत सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिनका आपको पता ही नहीं है, ठीक है। ये पर्सन इमोशनल, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब कि हाँ इमोशनल, एक डीपेस्ट इमोशन, एक डीप डाउन इमोशनली यहाँ पर ये पर्सन इसके पास इमोशनली इसको सेटिस्फाई करने वाला कोई इंसान चाहिए, ठीक है। ये इमोशंस चाहता है किसी से, जैसे मदर केयर करती है ना अपने किड की, मतलब कि किड्स कैसे बच्चे होते हैं, डिफरेंट नेचर के होते हैं, डिफरेंट तरीके के होते हैं, लेकिन एक मदर को अपने बच्चे के हर नेचर का पता होता है। वो जानती है कि अपने बच्चे को कैसे उसको मतलब कि संभालना है, उसको कैसे उसकी टेक केयर करनी है। वो क्योंकि माँ एक है, लेकिन अगर डिफरेंट मतलब कि 2 3 4 बच्चे तो डिफरेंट माइंड, डिफरेंट नेचर, डिफरेंट उनकी कोई मतलब कि एक हर ऐसे डिफरेंट तरीका होता है। तो ये जानता है कोई इसको एक इमोशनल इंसान होगा जैसे लाइक अ मदर, वो इंसान इसके साथ बहुत अच्छा चल सकता है। ये खुद भी जानता है मैं एक डिफ़िकल्ट पर्सन हूँ, मैं खुद नहीं जान पाता मुझे कब क्या चाहिए। अगर कोई ऐसा पर्सन आएगा ना जो मुझसे ज़्यादा चाहेगा या मुझसे ज़्यादा प्यार करेगा, मेरे लिए इमोशनली टेक केयर करना चाहेगा, जो मुझे पैम्पर करेगा, जो मुझे प्यार करेगा, जो मुझे संभालेगा, तो मैं समझ जाऊँगा। जैसे माँ नहीं जानती किस बच्चे को किस टाइम क्या खाना है, लेकिन फिर भी वो वही रखती है जो उसको पसंद आ रहा होता है, जिससे वो अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहा होता है। कभी कभी पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ये होता है जो हमारे एशियंस पीपल हैं, तो मदर बहुत ज़्यादा केयरिंग होती है, ठीक है। फादर से ज़्यादा फादर कर रहे होते हैं, बाहर की जिम्मेदारियाँ पूरी करते हैं, लेकिन मदर की जो केयर होती है वो एक डिफरेंट होती है, ठीक है। वो बच्चों को बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। हमारे यहाँ ग्रैंड फादर मतलब कि ग्रैंड मदर का भी बहुत हाथ होता है, ठीक है, इन सब चीज़ों में। तो ये पर्सन इस तरीके का पर्सन है, ठीक है। इसको इससे ज़्यादा इसको समझने वाला इंसान चाहिए, ये बात ये जानता है। इसको इससे ज़्यादा समझने वाला इंसान मिलेगा ना, ये एडजस्ट कर जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पर्सन है, ये बात इसको पता है, हाइड करता है। अगर आपने कभी इसको इमोशंस दिए हैं, इसने कभी शायद उन इमोशंस को कभी आपको उन इमोशंस के लिए अप्रिशिएट नहीं करा, ठीक है। आपको ये नहीं बोला कि आपके अंदर एक अलग ही जैसे चीज़ है जो मुझे पीस और सुकून देती है, आपने दिया है कहीं ना कहीं इसको वो पीस और सुकून, ठीक है। तभी ये स्टक है, ये आपको शो नहीं करता, ये आपको बताता नहीं है, लेकिन ये स्टक है। आपकी एक नर्चरिंग एनर्जी, वो आपकी केयरिंग एनर्जी, वो आपकी स्मूथिंग एनर्जी वो मिस करता है, जो आप शायद आपने कभी ना कभी इसको इस तरीके से ट्रीट करा है। ये मतलब कि ये आपसे
इमोशनली कनेक्टेड बहुत फील करता है, तभी शायद ऐसा हो सकता है आप मैसेज करें तो कटता है, डिस्कनेक्ट होता है, मतलब कि कम्प्लीटली आपको मतलब कि आप कनेक्ट नहीं कर पाता डीप डाउन, ये ज़्यादा आपको इमोशनली अपने करीब नहीं आने देता, क्योंकि खुद एक इमोशनल पर्सन है और ये जानता है कि आपने अगर एक के बाद दूसरा डोर ओपन करा तो आप इसके दिल में एंटर हो जाए, तो क्या करता है, गोस्ट करने लग जाता है, वॉक अवे कर जाता है, बात नहीं करता, ये नहीं चाहता कि आपको पता चले ये इमोशनल इंसान है, ये अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, इसके अंदर एक बच्चा है जो सेंसिटिव है, जो हमेशा प्यार चाहता है, जो हमेशा ऑनेस्ट और लॉयल इंसान चाहता है, जो कि सब है आप में, ठीक है। ये स्ट्रक है आपके ऊपर, आपको रिप्लेस कर पाना इसके लिए बहुत प्रॉब्लमिस्टिक है, ठीक है, आसान नहीं है, चाहे इसने आपको वो दिया है या नहीं दिया है, लेकिन आपको आसान नहीं है। इसने यहाँ पर कुछ ना कुछ इस पर्सन की गलतियाँ रही हैं जो बहुत ज़्यादा नॉइस कैंसलेशन नहीं, वो चार्जिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने फ़ोन वापस चार्ज पे लगाया, ठीक है। यहाँ पर है 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी, मतलब कि कुछ आपके पर्सन इस वक्त ऐसा हो सकता है आपसे बात नहीं कर रहे, आपके पर्सन को जो चाहिए वो आपको बता नहीं रहे, आपके पर्सन खुलकर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मतलब कि एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन मुझे आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर एक मतलब कि चीज़ें उस जिस तरीके से डिस्कस कर लेनी चाहिए आप लोगों को अपनी एक दूसरे के साथ, वैसे नहीं कर रहे, ठीक है। एक कुछ चीज़ें आपके पार्टनर खुलकर आपसे बता नहीं रहे, आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, परेशान है, डिस्टर्ब हैं, स्टक हैं, लेकिन ये पर्सन आपको इस बारे में कुछ भी बता नहीं रहे, कुछ भी बताना नहीं चाह रहे, इन सब बातों को डिस्कस नहीं करना चाह रहे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अभी डिस्कशन करना, इन सब चीज़ों पे बात करना, शायद पता नहीं आप समझ पाएँ नहीं समझ पाएँ, क्योंकि ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको कह चुका है, ठीक है। जो आप इस पर्सन को दे रहे थे, एक टाइम पे इस पर्सन को वो सब कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन अब इसको नीड है और अब शायद आप अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये जो पर्सन आपसे चाह रहा है आप उस चीज़ को देने के लिए अब अवेलेबल अब इस टाइम पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है बैलेंस, ठीक है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। जो अपनी जो एक जो उलझन है, जो एक फ्रस्ट्रेशन है, जो एक कन्फ्यूजन है, इस चीज़ से निकलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करना चाहते हैं, क्लियर कट कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, क्लैरिटी पे आना चाहते हैं। ये सब सोर्स की एनर्जी है, मतलब कि क्लियर कट आपके पर्सन को एक बैलेंस चाहिए अपनी लाइफ में, क्लैरिटी होनी चाहिए। इन सब सिचुएशन पे आपके पर्सन स्ट्रांगली सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इस जगह से निकलना चाहते हैं, ठीक है। सक्सेसफुल होकर निकलना चाहते हैं, पीस की तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं। 3 ऑफ फैंस, डिस्टेंस है आप लोगों के बीच, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, और ये इस डिस्टेंस का बर्डन ये पर्सन इस वक्त कैरी कर रहा है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है, हर्ट है, पेन है, परेशान है, डिस्टर्ब है, लेकिन ये सब कुछ कह नहीं रहा, क्योंकि कोई टावर आप लोग के कनेक्शन में क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से चीज़ें सब डिस्टर्ब हो चुकी हैं, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, ये पर्सन हाइड कर रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है, ये कैसे इफ़ेक्ट कर रही है इस पर्सन को। ये पर्सन कुछ कहना नहीं चाह रहा, इसको क्या चाहिए आपसे खुलकर बात नहीं कर रहा, ये इमोशनली आपसे के साथ कितना कनेक्टेड फील करता है, ये सब कुछ कह नहीं रहा है, इन सब चीज़ों को बता नहीं रहा। इस पर्सन को हीलिंग चाहिए, ये पर्सन ये चाह रहा है कि अपने आप को ये हील करे, बहुत ज़्यादा हर्ट है, हार्ट ब्रोकन है, अपनी ही एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन इसने अपने लिए खुद बनाई है, ठीक है। जिसकी लाइफ में हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है, किसी और की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन ये अब आपको बता भी नहीं पा रहा कि जो आप एक इमोशनल साइड है ना आपकी, उसने इसको फुलफ़िल किया है, उसने इसको बैलेंस किया था, इसको वो एक मतलब कि कॉन्फिडेंस दिया था कि अपनी लाइफ में कुछ भी कर सके। इसको वो कॉन्फिडेंस आपकी इमोशनल साइड से मिला, आपके एक नर्चरिंग नेचर से मिला, आपके इसकी लाइफ में कनेक्ट होने के बाद इसको वो चीज़ मिली। लेकिन आप लोगों के बीच कुछ कंप्लीशन हो चुका है, कोई ये वाला फेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन ये पर्सन आपसे खुश भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये आपको कुछ देना नहीं चाह रहा था सॉलिड और बैलेंस, ना वो रिस्पेक्ट, ना वो कोई कमिटमेंट, ना वो बैलेंस। तो इस सिचुएशंस को लेट गो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा, आपको लगा ये बेहतर है कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएं, ठीक है। तो एक फेस कंप्लीट हो चुका है, हार्ट ब्रोकन फेस है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, डिस्टेंस देख रहा है, इसको बैलेंस चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा, इसको क्लैरिटी चाहिए जो कि नहीं मिल पा रहा, डिस्टर्ब है। अगर आपको लग रहा है बैलेंस अपनी लाइफ अच्छे से गुजार रहा है तो नहीं, इनर सेल्फ बिल्कुल डिस्टर्ब है, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, परेशान है, क्योंकि जो था उस टाइम इस पर्सन ने आपके होने से उस चीज़ की इसने रिस्पेक्ट नहीं करी, उस चीज़ को इसने वैल्यू नहीं दी, और अब आप नहीं है, ये फेस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप इस पर्सन की लाइफ में इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है। ये पर्सन ये चीज़ देख पा रहा है कि
ये नहीं चाहता कि आपको पता चले, ये चीज़ हाइड करना चाहता है कि ये डिस्टर्ब है, ये नहीं चाहता ये आपको पता चले कि ये अपनी ज़िंदगी में नहीं आगे बढ़ पा रहा, ठीक है। ये वहीं का वहीं स्टक है जहाँ आप इसको छोड़ के चले गए थे। डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है आपके पार्टनर, अपनी अपनी हीलिंग करना चाह रहे हैं अपने आप को। ये आपके पर्सन का यहाँ पर जो है ना, क्योंकि ये जो आप इस पर्सन को लव प्रोवाइड करते थे ना, इस पर्सन को उस लव की नीड थी, ठीक है। उस इमोशनल टेक केयर की नीड थी जो आपने इस पर्सन की थी। क्यों हाइड कर रहा है ये सब, ये पर्सन क्यों हाइड कर रहा है, क्यों ये सब कुछ आपसे छुपाना चाहता है, अपना लव, अपना केयर, ये स्टक है, ये क्यों नहीं बताना चाहता आपको। लेट्स सी ये सब ये पर्सन क्यों हाइड कर रहा है मेरे व्यूवर से। डेथ, क्योंकि एंडिंग हो चुकी है, आप लोग के बीच ख़त्म हो चुकी है, वो भी इस पर्सन ने करवाई, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है स्टेबिलिटी, ठीक है। आप स्टेबल हो चुके हैं, आप स्टेबल ग्राउंडेड दिख रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में दिख रहे हैं। ये कैसे ये बोल दे कि मैं नहीं रह पा रहा तुम्हारे बिना, मैं वहीं स्टक हूँ, वहीं का वहीं रह गया हूँ, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ये आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। ये ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है, आपकी तरफ किसी तरीके का एक्शन लेना चाहता है। आप लोग के बीच पास्ट में कुछ ना कुछ कोई थर्ड सिचुएशन या तो इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट डाल रही थी, ठीक है। ये आपको ये पता है अभी भी क्या चाहता है, आप इसके कंट्रोल में आ जाए, आप इसकी तरफ मूव करें, ये आपको कंट्रोल में ले रहे। इस एंडिंग के बाद भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ एक्शन ले लें, और आप मतलब कि कंट्रोल इसके पास हो, ये अपर हैंड इसका रहे रिलेशनशिप में, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी है, साइलेंटली बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड कर रहा है, आपको लेकर सोच रहा है। जब सोचता है एक्शन लेना है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और ख़ुद को ब्लॉक फील करता है, ठीक है। सेवन ऑफ फ्रेंड्स, ये इसको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग तो चाहता है, लेकिन ख़ुद को प्रोटेक्ट रखना चाहता है, अपने हार्ट चक्र को प्रोटेक्ट रखना चाहता है। ये नहीं चाहता कि इसको पता चले कि ये आपसे कनेक्टेड है, ये आपसे लव करता है, ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, इसकी लाइफ आपसे कनेक्टेड है, ये आपसे जुड़ा हुआ है। मतलब कि आप कुछ भी कह लें, ये आपसे बिलोंग करता है, ये बात इसको समझ में आ चुकी है। आप इसकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, आप इसकी लाइफ में एक रोल अदा करते हैं, जो बहुत अहम रोल आप इसकी इस ज़िंदगी में कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको नहीं बताना चाहता। आपको स्टेबल देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, कॉन्फिडेंस में देख रहा है, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं। मतलब कि आप किसी रिग्रेट में या परेशान नज़र नहीं आ रहे। ये देख रहा है मैं क्यों परेशान हूँ, फिर ये इसलिए हाइड कर रहा है, आप फिर क्यों आएंगे। इसका कंट्रोल आपके हाथ से जा चुका है, ठीक है। ये कंट्रोल नहीं कर रहा है इस टाइम फ्रेम पे आपको। स्लो है, मूवमेंट कर रहा है, बहुत स्लो मूवमेंट है, बहुत स्लो प्रोसेस है। ये मूवमेंट कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। ये चाह रहा है मैनिफेस्टेशन, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहा है। ये चाह रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर ले, आपका कोई टेक्स्ट, आपका कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है। ट्रिक्स्टर है, मैनिफेस्टर है, इसलिए हाइड कर रहा है क्योंकि इसको लगता है ये अगर ये जाएगा तो यहाँ पर अगर ये खुद से मूवमेंट करेगा तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात हो। इस पर्सन का पास्ट 5 की एनर्जी को चेंज करना चाह रहा है, 5 ऑफ फैंस एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। हरफेन की एनर्जी, इस पर्सन को पता है आपको चेंज करने का टाइम आ चुका है। पास्ट की तरह सिचुएशन नहीं चल सकती, जैसा पास्ट इस रिश्ते का रहा अब फ्यूचर ये सब कुछ नहीं हो सकता। हरफेन की एनर्जी, ये पर्सन विजडम गेन कर चुका है, इसको पता है कि इस रिश्ते में अब कुछ चेंज करने का टाइम आ चुका है। पहले की तरह कुछ भी नहीं चल सकता, पहले की तरह सिचुएशन नहीं चल सकती, ठीक है। एक फेज़ एंड हो चुका है, यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, एक फेज़ एंडिंग हो चुकी है। अब न्यू बिगनिंग यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, ये आपको कुछ ऑफर करना चाह रहा है, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर करना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सन श्योरिटी लेना चाहता है कि यहाँ पर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फेज़ एंड हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। इस चीज़ के साथ एक एंडिंग हो चुकी है और यहाँ पर एक साइलेंट ट्रीटमेंट है। इस एंडिंग के बाद आप लोग के बीच एक सेपरेशन है। आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ एक मूवमेंट करना चाह रहे हैं लव ऑफर के साथ, ठीक है। लव ऑफर, कमिटमेंट कुछ आपको देना चाह रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। अब ये पास्ट की तरह ये रिलेशनशिप नहीं चल सकता, आपके पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी है, लेकिन ये हाइड कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कैसे जाए, ये कैसे बताए कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा मेरी ज़िंदगी में, या मुझे कोई मिल नहीं पा रहा, ठीक है। मैं इसको कुछ ब्रेक करना है, ठीक है। इसको कुछ ब्रेक करना है, कोई साइकिल ब्रेक करनी है। शायद ये कभी भी आपकी तरफ मूवमेंट इसने नहीं करी है, तो इसको इस चीज़ से निकलना है। देखिए रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी, डिवाइन इसको पुश कर रहा है, रिस्क टेकिंग करो, ठीक है। एक्शन लेने के लिए तुम ही रिस्क टेकिंग करोगे, यहाँ पर कोई और नहीं करेगा। आपके पार्टनर को यहाँ पर डिवाइन पुश कर रहे हैं कि आपके पार्टनर को यहाँ पर रिस्क टेकिंग करनी पड़ेगी। आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए आपके पार्टनर को यहाँ पर डिटरमाइन होना पड़ेगा। यहाँ पर जो कर सकते थे वो आपने कर दिया। तो अच्छी देखते हैं इस टाइम फ्रेम पे ये पर्सन किस एनर्जी में। ये पर्सन अपनी स्ट्रकनेस आपसे हाइड करना चाहता है, नहीं चाहता इसको आपको पता चले कि कितना स्ट्रक है ये आपके ऊपर, इसकी लाइफ कितनी बिखर सी गई हुई है, ये कितना डिस्टर्ब हुआ है। ये नहीं चाहता कि आपको ये सब बातें पता चलें, ठीक है।
लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर इस वक्त ये किस एनर्जी में है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। आपके पार्टनर इस टाइम फ्रेम पे किस एनर्जी में, करंट एनर्जी योर पार्टनर राइट नाउ। एनवी, थोड़ा सा जेलस हो रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में आप अच्छा कर रहे हैं। किस एनर्जी में ये पर्सन, देखिए आपको अप्रिशिएट कर रहा है दूर से क्योंकि आप ग्रोथ की तरफ हैं, ठीक है। जेलसी हो रही है इसको क्योंकि आपकी लाइफ में ग्रोथ है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ये आपको इस वक्त अपने फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा वैल्यू और वर्थ दे रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं फाइनेंशियली, ठीक है। एंजल ऑफ लव आपकी तरफ एक लव की एनर्जी से देख रहा है, लव की निगाह से देख रहा है। पेशेंस, ये इस वक्त पेशेंस में है, ठीक है, सब्र से बैठा हुआ है, लेकिन ये आपको हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है। चीज़ों को आपको मूव ऑन करता देख, अपनी लाइफ में बैलेंस होता देख, एक मतलब कि इसको लग रहा है चीज़ें एक बुरे तरीके से बिखर चुकी हैं, ठीक है, येंग और यांग। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप इस पर्सन का एक अदर हाफ है, ठीक है, येंग और यांग। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप इस पर्सन का अदर हाफ है, आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। जब ये सिचुएशन एंड हो चुकी है, जब यहाँ पर ये पर्सन जा चुका है कंप्लीटली छोड़कर, एक फेस खत्म हो चुका है, एक कंप्लीशन आ चुका है, आप अपनी लाइफ में बैलेंस हो चुके हैं। आप यहाँ पर इसने शायद आपको कम्युनिटी की वजह से छोड़ा या किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ा। ये जो वॉक अवे करके गया है यहाँ पर, ये खुद तो रह जाता है क्योंकि ये जानता है आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन कोई ना कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पर्सन, कोई फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ थर्ड सिचुएशन इशू बनी है आप लोग के बीच इस पर्सन का वॉक अवे करने का। इस कनेक्शन में यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड कोई ना कोई पर्सन है, ठीक है। ये अपने अभी फाइनेंसिस को बहुत ज़्यादा वैल्यू और वर्थ दे रहा है, पेशेंस से बैठा है इसका, ये आपको प्यार से देख रहा है, इसके दिल में आपके लिए प्यार, अट्रैक्शन, लव बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। ये आपको अपना अदर हाफ देख रहा है, यंग और यंग, अपना ही बैलेंस, अपना ही जैसे खोया हुआ हिस्सा। लेकिन ये सिचुएशन से वॉक अवे करके गया, सिचुएशन से खुद निकल के गया, एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी। पहले भी देखा 3 ऑफ सोर्ड्स, बिखरा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, डिस्टर्ब है ये, ठीक है। नहीं बताना चाहता, ये नहीं बताना चाहता कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे, ग्रोथ की तरफ हैं। इस चीज़ से एक जेलसी भी फील हो रही है, मतलब कि आप ग्रोथ की तरफ हैं, आप इसकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। आपको क्यों याद आएगी जब अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट होना पसंद कर रहे हैं, तो आप इसकी ज़िंदगी में क्यों आएंगे? इसको ये बात समझ में आ रही है। आप बहुत अच्छी लाइफ अपनी स्पेंड कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छे ट्रैक पे है, एक राइट ट्रैक पे चल रही है, आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ की तरफ हैं। आप ना इसको चेस कर रहे हैं, ना कोई भी ऐसी एनर्जी। हार्ट ब्रोकन ये चीज़ देखकर हर्ट है, पेन है, ये फाइनेंशियली फिर भी अपने आप को बैलेंस करे बैठा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन ये रोमांटिक लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है। कोई भी नहीं है, एक चूज़ी है, डिफ़िकल्ट पर्सन है, डिफरेंट थॉट प्रोसेस का पर्सन है, इसको खुद समझ नहीं आता, इसको कौन समझ सकता है, इसको ये बात पता है ये डिफ़िकल्ट है, ये बात जानता है, ठीक है, मैं बहुत मुश्किल इंसान हूँ, लेकिन मुझे समझा था तो किसी पर्सन ने समझा था। ये हाइड करना चाह रहा है आपके जाने के बाद, ये और ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, और ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में जा चुका है, ठीक है। इस चीज़ को ये छुपाना चाह रहा है क्योंकि ये चाहता है कि आप मूव करें इसकी तरफ, आप इसकी तरफ एक्शन लें ताकि आप इसका अपर हैंड रहे, ये आपको कंट्रोल करे, ठीक है। ये आपको कंट्रोल करना चाहता है और इसको लगता है कि आप इसके कंट्रोल में रहेंगे तो सही चलेगा, लेकिन इस पर्सन को ये बात समझ में आ चुकी है, पास्ट की तरफ कुछ नहीं चल सकता। इस पर्सन को एफर्ट करनी पड़ेगी, अब कुछ चेंज करने का टाइम आ चुका है। हेरोफेंट की एनर्जी से बहुत कुछ समझ रहा है, अगर समझ नहीं रहा, इसने किसी से डिस्कस करा है या तो आपको आगे बढ़ता देख समझ रहा है, ठीक है। इसको ये बात समझ में आ रही है। अब आप पास वाला बिहेवियर इसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये पास वाले बिहेवियर आपके साथ नहीं रख सकता, ठीक है। इसको अपने आप को बदलना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं पर रखते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।